हेलो, नमस्ते, वेलकम। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम आपके बीच में हैं ईओ और आरओ की जो एग्ज़ाम आज सुबह की शिफ्ट में हुई है, उस सुबह की शिफ्ट के पेपर की आंसर की को लेकर। कई आंसर कीज आपके पास में उपलब्ध होगी होंगी, लेकिन हमारी जो आंसर की है उसको बहुत ही विश्लेषण करके हमने बनाया है और प्रत्येक प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर आपको इस आंसर की के माध्यम से प्राप्त होगा। तो आइए बढ़ते हैं आंसर्स की तरफ। पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो मत्स्य क्षेत्र के बारे में था कि मत्स्य क्षेत्र जो था उसमें जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्से शामिल थे, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था विराटनगर। दूसरा प्रश्न है हाथ कुल्हाड़ी के बारे में पूछा गया है। पाषाण काल की हाथ कुल्हाड़ी जो बूंदी के इंद्रगढ़ और जयपुर से प्राप्त हुई, उसकी खोज जो की गई थी उसके बारे में प्रश्न है, तो उसका उत्तर होगा सी ए हैकेट ने इसकी खोज की थी। सीकर जिले के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है। कांतली नदी के किनारे स्थित ताम्र संस्कृति के पुरातत्व स्थल के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा गणेश्वर। चौथा जो प्रश्न है वो है चित्तौड़ क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, उसके बारे में। तो चित्तौड़ क्षेत्र के जो आसपास का क्षेत्र है उसे सीवी जनपद के रूप में पहचाना जाता था। अगला प्रश्न गुहिल वंश के राजा के बारे में कि एकलिंग जी का मंदिर कौन से गुहिल राजा के द्वारा बनवाया गया था, तो ये राजा थे बापा रावल। अगला जो प्रश्न है छठा प्रश्न वो है राठौड़ वंश के राजा के बारे में। मंडोर पर कब्जा कौन से राठौड़ वंश के राजा ने किया और उसे अपनी राजधानी बनाया, तो इसका उत्तर होगा राव चुंडा। अगला जो प्रश्न है सातवां प्रश्न वो दुर्गों के बारे में है और पूछा गया है कि कौन से ऐसे दुर्ग हैं जो जल से घिरे हुए होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा औदुक दुर्ग। आभानेरी मंदिर, अगला प्रश्न आभानेरी मंदिर, आभानेरी में जो हर्ष माता का मंदिर है उसकी शैली के बारे में प्रश्न है, तो ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बनाया गया एक मंदिर है। नौवां प्रश्न विवाह से पहले गाए जाने वाले गीत के बारे में है। जब दूल्हे के रिश्तेदार लौटते हैं तो एक गीत गाया जाता है, उस गीत को राजस्थान में बिंदोला के नाम से जानते हैं। 10वां प्रश्न मचर, बिछी और लालर किस चीज से संबंधित है, इसके बारे में प्रश्न है, तो ये राजस्थान के कुछ लोकगीत हैं। उसके बाद 11वां जो प्रश्न है वो है डॉक्टर गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी जो बोलियां हैं उनको कितने समूहों में बांटा है, इसके बारे में प्रश्न है। तो गियर्सन ने 5 भाषाओं में अपनी पुस्तक में राजस्थान की भाषाओं को बांटा था। उसके बाद 12वां जो प्रश्न है वो है किसके बारे में? काव्य ग्रंथ के बारे में है और पूछा गया है कि कौन से काव्य ग्रंथ हैं जिसमें एक राजा की महानता, विजय और युद्धों का वर्णन मिलता है, तो वो है रासो, पृथ्वीराज रासो, आपने सुनी भी होगी। उसके बाद निरंजनी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना के बारे में प्रश्न है कि किसने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करी, तो इसका सही उत्तर होगा हरिदास। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न जो पूछ रहा है राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है, आप सभी लोगों को मालूम है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से जो केक बनाया जाता है, पिंडिया बनाई जाती है, उसमें कौन सी जो अनाज है उसके दाने डाले जाते हैं, इसके बारे में प्रश्न है, तो उसका सही उत्तर होगा जौ। 16 प्रश्न राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण के बारे में है, तो ये आभूषण है तिमड़िया नाम का आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाता है। 17वां प्रश्न है अल्लाह जिलाबाई के बारे में कि ये किस कारण फेमस हैं, किस कारण लोकप्रिय हैं, तो इसका उत्तर होगा मांड गायकी के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके बाद भरतपुर के किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न है कि किसकी गिरफ्तारी की भरतपुर किसान आंदोलन में हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा भोजी लंबरदार। 19वां प्रश्न है बोरा मुस्लिम संप्रदाय के बारे में। अब्दुल्ला पीर के नाम से इनके एक जो महान व्यक्ति उनको जाना जाता था और इनका मकबरे के बारे में प्रश्न है कि इनका मकबरा कहाँ स्थित है, तो इनका मकबरा बांसवाड़ा में स्थित है। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में कि किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने क्षेत्रों में, उप क्षेत्रों में, क्षेत्रों में नहीं उप क्षेत्रों में बांटा गया है, तो क्षेत्रों की जगह यहाँ उप क्षेत्र पूछ लिया गया है। और उप क्षेत्र वैसे तो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, लेकिन उन 4 क्षेत्रों को वापस से क्या उप क्षेत्रों में भी बांटा गया है, तो ये उप क्षेत्र जो हैं जिनमें बांटा गया है राजस्थान को, उनकी जो कुल संख्या है वो है 12, तो सही उत्तर होगा आंसर ऑप्शन 3 12। भील और गरासिया जो जनजातियां हैं उनके द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित खेती के बारे में पूछा गया है, उसका नाम पूछा गया है, तो इस प्रकार की खेती को वालरा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये पूछा जा रहा है नदियों के बारे में और कहा जा रहा है कि कौन सी नदी जो है वो थोड़े से भाव के बाद रेत में गायब हो जाती है। ऐसी नदियों को आंतरिक प्रवाह की नदी कहते हैं और सभी को मालूम है कि कांकनी जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है राजस्थान में, तो सही उत्तर होगा कांकनी नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न ये भी नदियों के बारे में है। कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल ले जाती है, इसके बारे में प्रश्न है, तो चंबल, बनास और बाणगंगा ये तीनों अपना जो जल है ये बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। केवल एक नदी माही नदी ऐसी है जो अपना जल कहाँ ले जाती है, अरब सागर में, तो सही उत्तर होगा माही नदी। 25वां प्रश्न पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है उसकी चरम सीमाएं कैसी हैं, वो अप्रत्याशित हैं।
उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, सर्दियों में भूमध्य सागर में जो चक्रवात आता है उसके कारण उत्तर पश्चिम भाग में जो वर्षा होती है राजस्थान की, उसे क्या कहा जाता है? आप सभी लोगों को मालूम है, सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहा जाता है। अगला प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय जो कटीले जंगल हैं रेगिस्तान में, वो अपनी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं और इन्हें रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। उसके बारे में प्रश्न है। तो राजस्थान में जो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है वो खेजड़ी को कहा जाता है, जिसे खेजरी भी कई लोग कहते हैं। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका जो उत्तर है, लेटेस्ट जो हमारा वन सर्वे हुआ था उसके अनुसार इसका उत्तर है पलास। ऐसे वन है जो राजस्थान के सर्वाधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है हमारा वो है मृदा के बारे में। मृदा के बारे में पूछ रहा है कि लेटराइट मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपको मालूम है कि चूरू और जो जोधपुर है वहाँ पर रेगिस्तानी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये उत्तर तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो सही उत्तर जो होगा करौली या डूंगरपुर में से एक होना चाहिए और सही उत्तर मेरे हिसाब से होना चाहिए डूंगरपुर। उसके बाद में 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि मरुगंगा कौन सी परियोजना को नाम जाना जाता है? तो आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनको सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रही है, तो इसे ही मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। 31वां प्रश्न, राजस्थान में नहर सिंचाई के बारे में पूछा जा रहा है कि नहरों से सिंचाई कौन से जिले में सर्वाधिक होती है? तो भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। आप ऑप्शन देख के आपको पता लग गया है कि यहाँ तक नहर प्रणाली इंदिरा गांधी की नहीं पहुंची है। सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई कहाँ होती है? श्रीगंगानगर में होती है। 32वां जो प्रश्न है, अगला जो हमारा 32वां प्रश्न है वो किसके बारे में है? वो है खेतड़ी सिंगाना के बारे में कि किस खनिज धातु के उत्पादन के लिए खेतड़ी सिंगाना को जाना जाता है? सभी को मालूम है तांबा के उत्पादन के लिए इनको जाना जाता है। 1916 में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? लाखेरी बूंदी में ये स्थापित हुआ था, तो इसका उत्तर होगा लाखेरी बूंदी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है 928। राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन में है जोधपुर, तो जोधपुर इसका सही उत्तर होगा। गमदर जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? इसके बारे में प्रश्न है। तो गमदर जो नेशनल पार्क है वो राजस्थान में उदयपुर में स्थित है, तो सही उत्तर होगा उदयपुर। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क प्रकार की जलवायु केवल बीकानेर में इन चार ऑप्शन में से पाई जाती है, तो सही उत्तर होगा बीकानेर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? भील राजस्थान पाए जाते हैं, मीणा पाए जाते हैं, डामोर पाए जाते हैं, खटीक जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न, बीकानेर के पलाना में किस चीज के निक्षेप पाए जाते हैं? तो आप सभी लोगों को मालूम है कोयला यहाँ पाया जाता है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला बीकानेर के पलाना क्षेत्र में पाया जाता है। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास उत्पादन करता है? तो कपास उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है, ऑप्शन में हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ इसका सही उत्तर है। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है, तो संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या लगभग सदस्य संख्या कितनी थी 1947 में? 299। उसके बाद मूल कर्तव्यों को कौन से देश से लिया गया है हमारे भारत के संविधान में? तो इसका सही उत्तर होगा रशिया से। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को रशिया से प्रेरणा लेकर हमारे संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार कौन से भाग में वर्णन किए गए? तो आप सभी को मालूम है मूल अधिकारों का वर्णन भारत के संविधान के भाग 3 में किया गया है। उसके बाद में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता और उसकी रक्षा करने के लिए जो प्रावधान है वो किस में सम्मिलित हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में भी इस प्रकार की बात कही गई है और साथ ही साथ मूल कर्तव्यों में भी इसकी प्रकार की बात कही गई है। तो मूल कर्तव्य या संविधान की प्रस्तावना, इसमें कंफ्यूजन है, इन दोनों में से एक आंसर यहाँ होना चाहिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं 45वें प्रश्न की, और ये पूछ रहा है कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसके तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो ये मैंने जो मास्टर क्लास हमारी बनाई थी, जो एक मैराथन वीडियो बनाया था ईओआरओ के लिए पॉलिटी का, उसमें बताया भी था मैंने 4 इक्वल, तो इसका है समान नागरिक संहिता। यहाँ 4 समान है तो समान नागरिक संहिता। उसके बाद में 46वां, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने की शर्त है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए 5 साल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 साल वकालत की हो, तो उत्तर होगा 5 साल। उसके बाद राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 होती है और राज्यसभा के लिए 30, इसका उत्तर होगा। नियंत्रक महालेखा जो परीक्षक है उसकी सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाएंगी? तो जब हमने कैग पढ़ा था हमारी क्लास में तो हमने देखा था इसकी जो सेवा शर्तें हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। नीति आयोग की स्थापना के बारे में प्रश्न है, तो 2015 में नीति आयोग की योजना आयोग की जगह स्थापना हुई थी
उसके बाद पहले लोकपाल कौन थे भारत के, तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या पूछ रहे हैं, सभी लोगों को मालूम है 200 राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। पहली राजस्थान की मंत्री कौन थी, मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री के बारे में पूछ रहा है, तो उत्तर होगा कमला बेनीवाल। लोकसभा की कुल सीटों के बारे में पूछा जा रहा है, तो सभी को मालूम है 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में। नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा नीति जो निर्माण किया जाता है वो औपचारिक रूप से तो किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन संसद के द्वारा किए जाने के साथ ही सिविल सेवक इस मामले में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसका उत्तर होगा सिविल सेवक। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए एक प्रयास है, तो इसका सही उत्तर होगा नागरिक अधिकार पत्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से लागू की गई थी, तो नागौर के बगदरी क्षेत्र से ये लागू हुई थी, सभी को मालूम है। निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है, किसके मामले में, आरटीआई एक्ट के मामले में, तो राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर तरफ बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न, लोक सेवाओं की गारंटी का जो अधिनियम है राजस्थान में कब लागू किया गया था, तो आप सभी को मालूम है, पॉलिटी की जो हमारी क्लास है उसमें हमने देखा था 2011 में यह अधिनियम लागू हुआ था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है उसके बारे में पूछा गया है कि कार्यकाल कितना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो ये उसका उत्तर होगा। उसके बाद 60वां प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की जो सेवा शर्त हैं वो कौन से अनुच्छेद में दी गई हैं, तो लोक सेवा आयोग का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 315 से लेके 323 में किया गया है, आप सभी लोगों को मालूम है। तो 315 से 323 के मध्य 318 अनुच्छेद होता है, तो उत्तर हो जाएगा 318। उसके बाद राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने वाला राज्य कौन से नंबर का राज्य बन गया था, तो पहला ऐसा राज्य था राजस्थान जिसने दृष्टि का अधिकार नाम से सुरक्षा अपने नागरिकों को प्रदान की थी। उसके बाद WESCE योजना की घोषणा जो की गई है राजस्थान में 8 साल की अवधि के लिए, उसका वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में प्रश्न है, कौन से देश के द्वारा किया जाएगा, तो फ्रांस द्वारा इसका वित्त पोषण राजस्थान में किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला जो प्रश्न है वो है MSME उद्यमियों के लिए फ्लैगशिप बिजनेस मॉनिटरिंग मेंटरिंग प्रोग्राम प्रेरणा लॉन्च किया गया है, ये कौन से बैंक के द्वारा किया गया है, इसके बारे में ये प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन बैंक ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसके बाद 64वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न किस बारे में बात कर रहा है, ये कहता है कि देश की कौन सी कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है, तो इसका उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम कमान। 65वें प्रश्न की तरफ बढ़े। कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, तो उसका जो सही उत्तर होगा वो है सऊदी अरब। 66वें क्वेश्चन की ओर बढ़े। ओघब 44 ईगल 44 नाम से पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया गया है, वो कौन से देश के द्वारा किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ईरान द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया है। 67वां प्रश्न, कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है, तो सही उत्तर 3 भुवनेश्वर होगा। उसके बाद हाल ही में हाल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है, तो ये हेलीकॉप्टर दिया गया है मॉरिशस को, तो सही उत्तर होगा मॉरिशस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 69 जो प्रश्न है वो है कि पहली जो लोक अदालत है उसका देश में पहली जो लोक अदालत 2023 में आयोजित हुई, कहाँ आयोजित हुई है, तो उसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्णो जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है, किस देश के द्वारा इस प्रकार की घोषणा की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। उसके बाद 71वां प्रश्न है कि किस राज्य में लिथियम के भंडारों की खोज की गई है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो है जम्मू और कश्मीर। ICC T20 महिला कप की मेजबानी के बारे में पूछा गया है कि मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है, तो ICC महिला कप की जो मेजबानी की गई थी वो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई थी, तो सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। 73वां प्रश्न, एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का जो 14वां संस्करण आयोजित किया गया है वो कहाँ आयोजित किया गया है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर है, इस एरो इंडिया का आयोजन किया गया है बेंगलोर में, तो उत्तर हो जाएगा 2 बेंगलोर। अगला प्रश्न जो 74वां प्रश्न है वो है हाल में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग के लिए सहमत हुए हैं, तो इसका उत्तर होगा भारत, फ्रांस और UAE के साथ में इस मामले में सहमत हुआ है।
G20 की बैठक के बारे में पूछा गया है, रोजगार कार्य समूह की बैठक G20 की कहाँ हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसके बारे में प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा यूके। 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, इसके बारे में प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है सायंदन दास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक्सपो का उद्घाटन किया है, इसके बारे में प्रश्न किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा गुवाहाटी में इस प्रकार का आयोजन किया गया है, तो सही उत्तर है गुवाहाटी। अगला प्रश्न, नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांसटेंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को, जिसे अल्ट्रासैट के नाम से जाना जाता है, उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा, तो इसका जो सही उत्तर हमारे सामने है वो है इजराइल। तो इजराइल के सैटेलाइट को ये लॉन्च करेगा नासा। अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो किसे नामित किया गया है, वर्ल्ड बैंक में अजय बंगा को नामित किया गया है। अगला प्रश्न, नगरपालिका अधिनियमों के बारे में अब प्रश्न होने वाले हैं, तो आइए नगरपालिका अधिनियम के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगरपालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, तो इसका उत्तर है छोटे शहरी क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगरपालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है, तो वार्डों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध विनिमय पट्टा अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है धारा 69 में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला जो प्रश्न है 84वां प्रश्न, अचल नागरिकता संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो स्थानीय निकायों के निदेशक में इस प्रकार के जमाएं होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। 85वां प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है राज्य वित्त आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न 86वां प्रश्न, जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान दे सकता है, तो अस्थायी भुगतान की जो सुविधा प्रदान की गई है वो किसको दी गई है, ये शक्ति मुख्य नगरपालिका अधिकारी को। अगला प्रश्न, नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में से निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होंगी, तो सभी को पता है एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अगला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने की कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन को संशोधित करने के लिए नगरपालिका को निर्देश दे सकती है, तो इसका सही उत्तर है 10 साल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास या योजना के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पर क्या दंड या जुर्माना दिया जा सकता है, तो 89 का नंबर का ये प्रश्न है और इसका सही उत्तर है 5,000 रुपए का जुर्माना इस मामले में लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न 90 नंबर का प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार मल जल और वर्षा जल नालों के लिए भेद किया गया है, कौन सी धारा में इस प्रकार का वर्णन किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है धारा 204। धारा 204 में इस प्रकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नगरपालिका के कार्यालय के निरीक्षण करने की शक्ति इस धारा 311 में प्रदान की गई है। 92वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और 92वां जो नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है, वो कहता है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका किसी भी अपराध के लिए अपराध होने के कितने समय के भीतर मुकदमा चला सकती है, तो नगरपालिका को इसके लिए 6 महीने का समय दिया गया है, 6 महीने के भीतर ये मुकदमा चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि जो है कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती हैं, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है 93वें प्रश्न का सही उत्तर है 2,000 रुपए से अधिक की निविदाएं इस हेतु योग्य हैं। उसके बाद में 98वां प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार अनुमानित मूल्य कितने से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी,
तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर अभी हम हमारी आंसर की में नहीं ले रहे हैं। फाइनल आंसर की जब आएगी उसी के बाद इस उत्तर का पता लग पाएगा। उससे पहले एक जो प्रश्न है 93वां प्रश्न है, बीच में 94, 95, 96, 97 जो प्रश्न है वो हमारे नहीं है, इसके बारे में हम आगे आगे की स्लाइड में बात करने वाले हैं। आगे स्लाइड में वो प्रश्न दिए गए हैं। 99वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका शब्द में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य परिषद, नगरपालिका परिषद भी है, नगरपालिका बोर्ड भी है, नगर निगम भी है, लेकिन राज्य परिषद इसमें शामिल नहीं है। 100वें नंबर का प्रश्न, नोटिस के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगरपालिका कार्यकाल में नगरपालिका रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है? तो इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं चुकाना पड़ता। 101वां प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाहियों के रखरखाव तथा रिकॉर्ड की अभिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए जो उत्तरदायी होता है वो है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 102वां प्रश्न ये क्या कह रहा है? राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने निर्वाचित सदस्यों को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है? तो 1/3 सदस्य जब हस्ताक्षर कर देते हैं तभी ऐसी बैठक बुलाई जा सकती है। 103वें प्रश्न की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन ऐसी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है जो उस समिति का क्या होता है? सदस्य भी होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा नगरपालिका अध्यक्ष। 104वें प्रश्न की तरफ बढ़े। यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में यदि विफल रहता है तो निम्नलिखित में से कौन ऐसी बैठक बुला सकता है? तो उसका इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार एक नगरपालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? तो कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? 10 समितियों का गठन किया जा सकता है। 106वां प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका के गठन के कितने दिनों के अंदर विभिन्न समितियों का गठन कर लिया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है 90 दिनों के अंतर्गत ऐसा गठन कर लिया जाना चाहिए। 107वां प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियों कर्तव्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है कौन से नियम के तहत इसको स्थापित किया गया है? इसको स्थापित किया गया है 55, 61 और 337 जो नियम है उसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न 108वां प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का अतिरिक्त होने और कोई उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में नगरपालिका किसी सदस्य को शक्तियां सौंप सकता है? ऐसा किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो ऐसा धारा 61 में प्रावधान किया गया है, तो उत्तर होगा धारा 61। 109वां प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाला सदस्य अधिकारी या कर्मचारी के लिए जुर्माना राशि कितनी तक बढ़ा सकता है? तो ऐसी जुर्माना राशि हो सकती है 5000 रुपए तक। अगला प्रश्न 110वां प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार वार्ड समिति के अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 साल। सही उत्तर होगा 25 साल। 111वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति शहर केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर SBM स्वच्छ भारत मिशन शहरी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार रहेगी? तो इसके लिए राज्य के जो मुख्य सचिव है उनकी अध्यक्षता वाली समिति इसके लिए जिम्मेदार रहती है। 112वां प्रश्न है योजनाओं के बारे में। SBM स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 सभी शहरों को किस प्रकार की बनाने की कल्पना करता है? तो उसका जो उत्तर होगा ये कचरा मुक्त बनाने की कल्पना करता है। इंदिरा रसोई के बारे में प्रश्न है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प क्या था? इसका संकल्प था कोई भूखा ना सोए। 114 प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है वो किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा ये कार्यान्वित की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली है जिसमें PM आवास योजना के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी शामिल हैं? तो इस प्रकार का जो पोर्टल है उसका जो नाम है वो है CLAP, तो उत्तर होगा CLAP। अगला प्रश्न 116 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है? तो अमृत योजना का जो प्राथमिकता क्षेत्र है वो क्या है कि प्रत्येक शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी उपलब्ध हो। 117वां प्रश्न, हृदय का सही और पूर्ण रूप क्या है? हृदय की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो उसकी जो फुल फॉर्म होगी वो है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगमेंटेशन योजना, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद 118वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ में जो योजना
विलय कर दी गई है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी? तो ये मनरेगा के अनुरूप शुरू की गई थी। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है? तो 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण इसके लिए दिया जाता है। 120वां प्रश्न ये आ चुका। बीच के जो 5 प्रश्न छूट गए थे उन्हें हम जल्दी से देख लेते हैं। प्रश्न 94 की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान नगरपालिका नियम जो है 1974, उसके अनुसार 1 लाख तक के व्यय से निर्माण कार्य हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा निर्धारित की गई है? तो इसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो 1 सप्ताह की निर्धारित की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 95वां प्रश्न। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगर निगम के मामले में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकार किसके पास है? तो ये वित्त समिति के पास में होता है। 96वां प्रश्न। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगर परिषद के एक आयुक्त के पास निम्नलिखित में से किस राशि तक की स्वीकृति का अधिकार होता है? तो ये 2 लाख रुपए तक की राशि स्वीकृत कर सकता है। तो उत्तर होगा 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न। राजस्थान सामान्य वित्त लेखा नियम के तहत किस परिशिष्ट में निविदाओं के प्रपत्र और निविदा की विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई हैं? तो इसका जो उत्तर है वो भी अभी हम पेंडिंग रखते हैं। आंसर की आने के बाद ही इसका उत्तर हमें पता लग पाएगा। जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद ही इसका उत्तर हमें पता लग पाएगा। तो ये थी आंसर की ईओआरओ का जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसकी। आशा है आप सभी लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। आंसर की से मिलान के पश्चात सभी लोगों के बहुत से प्रश्न सही हो रहे होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं वापस से जो इवनिंग शिफ्ट की आंसर की आएगी उसके साथ में। धन्यवाद।